प्रश्न संख्या 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 0 0 5,5 तथा -5,5 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहले हमको बोला समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, फिर समद्विबाहु में भी कौन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होने के लिए इसमें एक कोण को हमको 90 दिखाना होगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो दिया है उसको मान लेंगे। माना बिंदुओं के निर्देशांक A0 0 B 5,5 तथा C -5,5 है। अब इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र D होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग से इसमें भुजा AB की लंबाई निकालेंगे। तो A और B के बीच का दूरी, तो x2 - x1 हो जाएगा, यानी 5 घटा 0, फिर y2 - y1 हो जाएगा, फिर से 5 घटा 0। तो 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 का वर्ग, और फिर 5 में से 0 हो जाएगा तो 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25, फिर 5 का वर्ग 25। तो 25 + 25, दोनों में 25 कॉमन ले लिए, बचा 1 + 1। 25 से कम 25 और 25 से कम 25 ना, 1 + 1 बचा। और 25 का वर्गमूल होता है 5, अंदर में बच गया 1 + 1 √2, यानी 5 √2 इकाई। पहले हम भुजा ए बी निकाले, अब निकालते हैं भुजा बी सी। तो बी और सी में लगाएंगे इस बार दूरी सूत्र। तो बी सी ये हमारा है, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। x2 - x1 यानी -5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 हो जाएगा इस बार 5 और y1 हो जाएगा 5। तो 5 घटा 5 का वर्ग। अब -5 - 5 हो जाएगा -10, और 5 में से 5 जाएगा तो 0। -10 का वर्ग हो जाएगा प्लस 100, और 100 का वर्गमूल 10 इकाई। अब भुजा AC का लंबाई निकालेंगे, A और C में लगाएंगे x2 - x1 यानी -5 घटा 0 का वर्ग, फिर y2 - y1, y2 हो जाएगा 5, 5 घटा 0 का वर्ग। तो 5 में से 0 को घटा देंगे, तो -5 घटा 0 यानी -5 हो जाएगा, -5 का वर्ग, और 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का वर्ग। -5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25, फिर से 25 कॉमन लेंगे, तो 25 × 1 + 1 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5, 1 + 1 √2 इकाई। ठीक है, तो देखिए हमारा भुजा ए बी और भुजा ए सी दोनों मान बराबर आया। इसका मतलब ये समद्विबाहु तो है, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया। अब हमको समकोण भी सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी है। अब समकोण सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। अगर कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो गया, तो वह हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, क्योंकि यह नियम सिर्फ समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो यहाँ हम लिखे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी इसमें 10 है, तो 10 का वर्ग बराबर लंब और आधार तो एक के है, तो 5 √2 का वर्ग जोड़ 5 √2 का वर्ग। अब 10 का वर्ग कितना होता है 100, 5 √2 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा, 5 √2 गुना 5 √2, इसको यहाँ पर तोड़ के बताते हैं। वर्ग का मतलब 2 बार गुना, तो 5 गुना 5 25, और √2 गुना √2 हो जाएगा 2, 25 दूनी कितना 50। तो 5 √2 गुना 5 √2 हमारा 50 हो जाएगा, और ये भी 5 √2 का वर्ग है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 100 बराबर 50 + 50 कितना 100। तो यहाँ पर हमारा देखिए कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तो चूंकि भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, तथा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर है, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्योंकि दो भुजा बराबर है और ये पाइथागोरस लागू हो रहा है, इसका मतलब ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।